एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी एकदम पूरा चल ही रहा होगा पूरा। और किस एग्ज़ाम के ऊपर आपका फोकस है दोस्तों? आप ये कमेंट में जो जो बताना, है ना? क्योंकि ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आप ये सोचोगे ना कि एक बार दो एग्जाम आएगा ना, उसको टैकल कर लेंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। एसएससी देखा तो एसएससी की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। और फिर अगर रेलवे का आ गया तो सब छोड़ छाड़ के इधर आ जाता है लोग। ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक जगह पे जो है ना, मतलब एक एग्जाम में के ऊपर, अगर आप एक एग्जाम के ऊपर अगर आप फोकस पूरा बना करके अगर काम करते हो ना, तो आप एकदम काम एकदम हो ही जाएगा, नो डाउट एकदम, है ना? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाओगे तभी तो कहीं पहुंच पाओगे ना। अब जाना इधर है, फिर देखा ना ना रास्ता इधर अच्छा आ गया, इधर ही चल दिए एकदम भाई। हमको जाना इधर है ना? देखे तो वही होता है कि क्योंकि एक एग्जाम की अगर तैयारी करोगे ना, तो उसमें जो भी कमी होगा उसको आप पूरा करोगे, ठीक है ना? कमी को खत्म करोगे दोस्तों, तो अचानक जो है ना, मतलब आपका स्कोर वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्कोर बढ़ेगा तो आपका काम भी हो जाएगा एकदम, है ना? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसमें कहा यह जा रहा है कि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है, ना कि कमजोर। इसलिए परिस्थिति से कभी डरो बिल्कुल भी मत। एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब एक बार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि एक बार एग्जाम दिया फटाफट एकदम पूरा क्रैक हो जाता है, जॉब हो जाता है। ऐसा बहुत मतलब ऐसा परसेंटेज बहुत कम होता है। ठीक है? नहीं तो कई बार परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। एक फेज क्लियर हो जाएगा, दूसरा फेज फेज में जाकर लोग अटक जाते हैं। ठीक है? तो उस समय आपको स्ट्रांग बनाना ही पड़ता है। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पढ़ाई करने में खूब, फाइनेंशियली एकदम गड़बड़ हो जाता है, तो मतलब परिस्थिति कुछ ऐसा हो जाएगा कि उल्टा पुल्टा सब होने लगता है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना सीखो ताकि एकदम सब नैया पार लग जाए एकदम। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ जो है ना। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने दोस्तों ये रहा। सीटिंग अरेंजमेंट, और इसके लिए मैं देता हूँ टाइम। क्योंकि जब टाइम चलते रहता है ना, तो आपको पता रहता है कि अच्छा कितना देर में हमको इसको कर लेना है सॉल्व। ठीक है? नहीं तो पता चला कि हाँ, टाइम लगते चला गया और काम भी नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपको एक टाइम दिया जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं कहता कि जाओ सुबह में जाओ शाम तक देते रहो। ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। जो लोग बाद में भी देखेंगे ना, वो लोग भी बताना कि एक्चुअल में आपको टाइम कितना लगा था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है।
ठीक है। एक्चुअल में कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 7 बॉक्स है, सबका नाम यहाँ पे मेंशन है, सबको ना एक दूसरे के ऊपर अरेंज करके मतलब अरेंज कर दिया गया, सिंपल सा बात है। आप कभी नहीं देखते हो या बुक के ऊपर बुक या फिर रैक के ऊपर रैक रहता है, एक सामान के ऊपर दूसरे सामान को रख दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जस्ट लाइक आपका ये जो बॉक्स है, 7 बॉक्स को आपको अरेंज करना है। ठीक है। अब हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, आइए ना देखिए। कहा यह जा रहा है कि बॉक्स क्यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, क्या यहाँ से शुरू किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है दोस्तों? कि देखो क्यू के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, और 2 पॉसिबिलिटी लेकर के हम इसको सॉल्व करने वाले, तो क्यू यहाँ पे कर लिए, क्यू के ऊपर 2 बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा सा, क्यू के ऊपर अगर 2 बॉक्स है तो टोटल अगर 7 बॉक्स है तो 1 2 3 तो यहीं पे हो गया, फिर 4 5 6 7, मतलब क्यू के ऊपर 2 है तो उसके नीचे 4 होगा, फिक्स है एकदम। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ तक बात समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि एस को आर के ऊपर रखा गया है। ठीक है ना, एस आर के ऊपर है कहीं पे भी, है ना, मतलब एस इज प्लेस्ड अबव आर, मतलब एस जो है आर के कहीं ऊपर है, ठीक ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बट ये कहीं पे भी दिखेगा ना इस वाले में, एस आर के ऊपर दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जाए कि ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एन और क्यू। देखो एन और क्यू के बीच में दोस्तों केवल एक बॉक्स रखा है ना, तो हो सकता है एन ऊपर हो जाए या फिर हो सकता है एन नीचे हो जाए, है ना। तो आइए काम करते हैं, एक में हम एन को यहाँ पे कर देते हैं, दूसरे वाले में हम एन को यहाँ पे कर देते हैं, हो गया एन और क्यू के बीच में एक बॉक्स, हो गया ना। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एन और पी एज बिटवीन पी एंड टी। देखो एन और पी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने की एन और जितने की दोस्तों पी और टी के बीच में है। ठीक है ना, मतलब एन यहाँ पे है, एन और किसके, अच्छा और कुछ बोला गया है, 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एस और आर। एस और आर के बीच में जो है ना, एस और आर के बीच में दोस्तों 3 बॉक्स है ना। देखो अब ये एस जो है आर के ऊपर है, तो हम कहाँ पे रख सकते हैं? फिक्स है कि इस वाले में जो है ना दोस्तों, एस को यहीं पे रखना पड़ेगा, 1 2 3 आर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और कहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा इस वाले में हम कहाँ पे एस को यहाँ पे रखेंगे, तो 1 2 3 आर यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा एस को यहाँ पे रखते तो 1 2 3 यहीं पे होगा, यहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि उतना नीचे जगह ही नहीं है। तो इस वाले में जो है ना आपका एस यहाँ पे आ गया, 1 2 3 आर जो है आपका यहाँ पे आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब जो है ना, ये एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच में उतने ही बॉक्स है जितने कि पी और टी के बीच में। खुद सोचो जरा सा, अगर एन यहाँ पे है, अगर हम पी को कम से कम यहाँ पे रखते तो एन और पी के बीच में 2 बॉक्स हो जा रहा है ना, तो पी और टी के बीच में भी 2 बॉक्स हो जाएगा, तो ये वाला बात आपका यहाँ तक फुलफिल हो रहा है। अगर आपके मन में आया कि हम पी को यहाँ पे कहे नहीं रखें, देखो तो एन और पी के बीच में 1 2 3 बॉक्स होगा, तो पी और टी के बीच में भी तो 3 बॉक्स होना चाहिए ना, तो ये तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। चलो तो इस वाले में जो है ना, हम ना पी को यहाँ पे बैठा देते हैं, एन और पी के बीच में उतने ही बॉक्स है जितना कि पी और टी के बीच में है, तो एन और पी के बीच में 2 हो गया, तो पी और टी के बीच में भी 2, इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में जो है ना। अच्छा एन और पी के बीच में अगर हम कहाँ पे बैठाएं एन और पी को, देखो एक काम कर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक काम करते हैं, अगर हम पी को यहाँ पे बैठाते हैं तो ये होगा ही नहीं यार, पी को यहाँ पे बैठाएंगे तो भी नहीं होगा, यहाँ पे ने पी को यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो पी और टी के बीच में 3 होना चाहिए, मतलब ये वाला आपका ऐसे ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। एक जगह और बच गया, एक जगह किसके लिए हो जाएगा, एक कौन बच गया है, एन ओ है, ओ आ गया ना, तो ओ को यहाँ पे बस मेंशन कर दो, एकदम हो गया, एकदम बन के हो गया, एकदम पूरा रेडी, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। अगर आपको तरीका पता होगा ना, तो आप यूं ही इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना, और मैं इसके ऊपर फोकस थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, क्योंकि आजकल ना ये सब पूछा जाता है तो बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं, एक ही करना, तो ये पजल तो बनता ही नहीं है, स्थिति अरेंजमेंट हवे नहीं लगता है, क्या करे नहीं करे, कहाँ से शुरुआत करे, एकदम, है ना। ये चीज ध्यान में रखना, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहोगे ना, तभी कुछ काम होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम क्यूट क्यूट सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताना इसका सही जवाब क्या होने वाला है, और इसके लिए टाइम कम कर देते हैं, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। बताओ, काफी है इतना, इसका सही सुंदर जवाब क्या होने वाला है?
घंटी बज गया, हटाइए। ठीक हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी है ना, वो साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में, साउथ का मतलब दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको चलाना शुरू करते हैं। भाई नीचे की तरफ चला, ठीक है ना, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला 15 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है। खुद सोचिए, अगर कोई आदमी अगर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दक्षिण की दिशा में जा रहा है, अगर उसको बाएं मुड़ना है ना, तो वो इधर घूमेगा, पूरब दिशा में घूमेगा। अगर दाएं घूमना रहता तो वो पश्चिम दिशा में घूमता। बाएं मुड़ता है, फिर से वो 20 किलोमीटर चलता है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 20, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। है ना। एक चीज ध्यान में रखना कि अगर इतना 15 लिए तो 20 दिखाना, तो थोड़ा सा बड़ा ही दिखाना, छोटा मत दिखाना, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो फिर बाएं मुड़ता है, मतलब बाएं पूरब दिशा में कोई आदमी अगर जा रहा है, बाएं मुड़ता है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर उसको फिर से दायां अगर मुड़ना रहता तो फिर से दक्षिण चला जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये क्या करता है ना, यहाँ से यहाँ तक ये फिर से दोस्तों ऊपर की तरफ आ जाता है, और कितना चलता है, फिर से चलता है 15। अब यहीं पे हो जाता है गड़बड़, ठीक है ना। देखो, ये आपका 20 है, ये 15 हो गया, तो ये भी आपका 15 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि प्रारंभिक स्थान के संबंध में आदमी का स्थान है। प्रारंभिक स्थान ये हो गया, के संबंध में जो अंतिम स्थान है ये कौन से डायरेक्शन में। यहां से अगर देखेंगे दोस्तों तो एग्जैक्ट पूरब दिशा में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी 15 है, ये भी 15 है, ठीक है ना। अब बच्चा क्या करता है गलती यहाँ पे, एक तो पहले यहाँ पे पूरब कर देते हैं। बच्चा क्या करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पहले 15 कर दिया, ठीक है, ये 20 कर दिया, और अगला जो होगा ना 15, या तो थोड़ा सा छोटे दिखा देगा, देख रहे हो ना, छोटे दिखा देगा। फिर देखा तो अरे ये तो पूरब है, फिर दक्षिण, पूरब दक्षिण हो जाएगा यार, दक्षिण पूरब एकदम, ये गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या करेगा, उसको ऊपर दिखा देगा एकदम। मतलब कुल मिला करके यहाँ से जैसे डायरेक्शन देखेगा ना, तब तो उत्तर दक्षिण में दिख रहा है, उत्तर पूरब में दिख रहा है। नीचे कर देता है तो आपका दक्षिण पूरब में दिखने लगता है, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन हो जाता है एकदम पूरा गड़बड़। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना डायरेक्शन के क्वेश्चन में, कि जो आप डिस्टेंस लेते हो ना, जैसे यहाँ पे 15 ले लिया तो 20 दिखाना थोड़ा सा बड़ा। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट उसके सामने रख दो। 15 है, अगर मान लो यहाँ पे 14 ही रहता तो थोड़ा सा नीचे कर देते। मान लो 17 रहता तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते एकदम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। अलग है इसमें, अलग, फाइंड द ऑड वन को पहचानना है, क्या दिमाग लगाओगे, सही सही बताना, सोच पाए कि नहीं सोच पाए। क्योंकि अपने आप से अगर सच बोल दोगे ना, तो फिर सब काम ही खत्म हो गया एकदम। देखो यहाँ पे चार है ना, तो चार में से तीन एक मतलब एक कैटेगरी में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ हो सकता है, देखो यहाँ पे 45 से 81 है, ठीक है। क्या इसको जोड़ने पे ही आ रहा है क्या, 5 4 9, हाँ, थोड़ा सा अगर जैसे ही जोड़ने का काम आया ना, क्या इसका ये डबल है क्या। एक चीज बात बताओ, देखो मान लो अगर आपको ये आया कि नहीं नहीं हम इसको डबल करके फिर माइनस कर दे, तो डबल करके माइनस तो वैसा हो जाएगा। हो सकता है क्या इसका डिफरेंस है क्या भाई, डिफरेंस तो डिफरेंस निकाल करके भी देख सकते हो एकदम, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बस यही है कि जो 45 है ना, तो उसको आपस में जोड़ लो, कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 81, 81। 25 है दोस्तों, तो 2 और प्लस 5 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49। यहाँ पे देखो ये क्या है, 22 है, तो 22 में अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 16, ठीक है। वैसे यहाँ पे 34 है, तो 34 में अगर हम 3 और 4 को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 7। और फिर से यहाँ पे होना चाहिए 49, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है नहीं, तो ये आपका हो गया ऑड वन। मतलब इस तीनों में जो है ना सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें अलग चल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो है आपका सही जवाब। सही बताना, आप सोच पाए थे क्या। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, मिसिंग वाला पूछता ही पूछता है। मिसिंग मिसिंग, समथिंग इज रियली मिसिंग, बताइए इसका सुंदर टिकाऊ जवाब क्या होने वाला है। देखो
यहाँ पे क्या कहा जाए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दर्शन देना तो सबसे पहला काम करो, फटाफट इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल इसमें 16 अक्षर होने वाला, 16 शब्द, ये क्या लेटर होने वाला दोस्तों, 16 है ना। तो या तो ज्यादातर इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी चार का चार ग्रुप होने वाला रहता है। तो आइए ना, एक बात बताओ, इतना बात तो आपको पता चल गया होगा कि जो पहला वाला जो मतलब जो वर्ड बनेगा ना, उसका पहला लेटर पी ही है दोस्तों, है ना। पी से ही शुरुआत होगा। तो एक काम करते हैं ना, उतना पता नहीं चले ना, इतना बात तो ये है, चलो ठीक है। तो पी चार का चार ही ग्रुप थे, काम करें यहाँ पे इसको काट दे क्या, 1 2 3 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 हो सकता है। चलो देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब पहला पी है अंतिम टी है, तो इस वाले में भी अंतिम टी कर देते, इसमें भी आर के बाद टी है, आर के बाद टी कर दिए यहाँ पे। अच्छा आर से पहले क्या है, आर के पहले दोस्तों है ओ है ना। तो आर के पहले ओ कर देते, यहाँ पे भी आर के पहले ओ कर देते, तो यहाँ पे भी ये ओ आर है तो ओ आर को भर देते। जैसे ही भर दिए ना, तो ये बन गया आपका पोर्ट। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका पोर्ट, बन गया ना। तो यहाँ पे भी अब पी पी लिख दो, बन गया पोर्ट पोर्ट पोर्ट, है ना। देखो तो पी ओ आर टी, यहाँ पे ओ आर पी टी, ओ आर पी टी कहाँ पे है, यहाँ पे ओ आर पी टी, ओ आर पी टी पहला वाला जो है ना, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये रहा, इसका बताना सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या होने वाला है, बताइए। नहीं पता होगा तो सीधा छोड़ करके आ जाओगे ऐसा क्वेश्चन। घंटी बजा भैया जी, देखो एक्चुअल में यहाँ पे पॉल्यूशन, ऐसे पॉल्यूशन शब्द में अक्षरों को अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, आगे पीछे दोनों से, पता है ना आगे पीछे वाला। चलो देखो यहाँ पे पॉल्यूशन को लिखते हैं सबसे पहले, पी ओ डबल एल यू टी आई ओ एन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जो है ना, दोनों साइड से काउंट करना इसमें शुरू कर दो। जैसे काउंट कर कैसे करोगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई अभी नहीं मिला। ओ के बाद काउंट करना शुरू करो, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं है। चलो एल के बाद काउंट करो, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं है, टी यू भी नहीं है, आई जे के नहीं है, ओ पी नहीं, मतलब जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन था ना, उसमें मतलब आगे से एक भी आपका नहीं मिला। तब उल्टा देख लेते हैं, देखो उल्टा जैसे देखे होंगे ना, एन के बाद ओ, एन के बाद ऐसे भी काउंट करते ओ आता है ना, एन ओ आ गया, फिर से उसके ऐसा नहीं है कि मिल गया तो छोड़ देंगे, और आगे भी चेक करते रहेंगे। उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद जो है ना, आई जे के एल, देखो एक आई से एल तक मिल गया, एल के बाद एम एन ओ नहीं मिला, ठीक है। टी यू देखो टी से यू तक मिल गया है ना, टी यू, टी के बाद यू ही आता है ना, और उसका यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, एल एम एन ओ नहीं है, एल एम एन नहीं है, ओ के बाद पी मिल गया। मतलब टोटल कितना मिला, 1 2 3 4 मिल गया दोस्तों। चार यहाँ पे है क्या, ऑप्शन है ना, तीन से अधिक, एकदम तीन से अधिक जो है ना, कितना भी हो सकता है, यहाँ पे एक्चुअल में चार आ गया, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, कोडेड। कोडेड इसका बताना यार क्या होने वाला है, बच्चा को समझे में नहीं आता, छोड़िए के भाग आएगा ये, बताओ क्या होगा। ये घंटी बज के हटाइए, देखिए कुछ नहीं रहता है इसमें, भले वो आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा डरावना टाइप का, बट आपको डरना नहीं है एकदम। कहावत है ना कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकता हुआ कुत्ता कभी कभी काटता नहीं, काटता एकदम, ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे बस कहा यह जा रहा है कि ए गुना बी का मतलब ए बी का पिता है,
ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए प्लस बी का मतलब ए बी की माँ है, ए डिवाइडेड बी का मतलब डिवाइड बी का जो मतलब है ना ए बी का भाई है। ठीक है, इतना बात बोल दिया गया ना। अब जो यहाँ पे जो दिया गया ना इसको आपको कर लेना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, जैसे डी प्लस एफ, ठीक है ना, मतलब पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है। ठीक है, अगर इसको ए मानते इसको बी मानते तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लस का साइन है ना, प्लस मतलब ए बी की माँ है, मतलब ये बोल सकते हैं कि डी एफ की माँ है दोस्तों, है ना। तो डी एफ की माँ है तो डी को यहाँ पे कर दिया, डी एफ की माँ है। चलो अब एफ और ओ के बीच में देखते हैं तो गुणा का साइन है। गुणा का मतलब क्या होता है कि ए बी का पिता है, ठीक है ना, ए बी का पिता है, मतलब एफ जो है ना ओ का पिता है, एफ जो है ना ओ का पिता है। तो ये लो भाई ओ आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये ओ लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलो अब आगे क्या आपसे क्या पूछा गया, अच्छा ओ डी से किस प्रकार संबंधित है, चलो ना। अब ये एक मिनट, और ओ का टी से पहले रिलेशन निकालिए देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ए बी का भाई है, मतलब ओ जो है ना पी का भाई है, इसका मतलब है ओ जो है दोस्तों पी का भाई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओ डी से किस प्रकार संबंधित है, भाई ओ जो है डी का कौन है ये, तो इसका बेटा, बेटा का बेटा पोता हो गया, पोता हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑप्शन में उल्टा पुल्टा करके दे दिया हुआ है एकदम, ठीक है, पोता ग्रांड सन जो है बिल्कुल इसका ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और चलिए, तो यही था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में लिखे जो जो बताया। अगर और सारा वीडियो चाहिए तो सीधा सर्च करना रीजनिंग बाय नीतीश सर, आपको प्लेलिस्ट पूरा खुल जाएगा। ठीक है ना, आप देखते रहना एकदम, है कि नहीं। किस एग्जाम के ऊपर आपका फोकस है, आप कमेंट करके जो जो बताना, इस तमाम सारे एग्जाम का यहाँ पे तैयारी होता है। आप किसका करना चाहते हो, कर रहे हो, ठीक है। और ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना यार। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो आइए, स्वागत है आपका, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।